आपके शहर की हर खबर, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश, हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे वही जो हो सच, खबर हर मुद्दों पर। जहां लोग पानी में पैदा होते हैं, पानी में जीते हैं और पानी में ही मर जाते हैं, इस देश में अचानक क्या करने पहुंचे मोदी। चलने से पहले यहां तैरना सीखते हैं बच्चे। 4 करोड़ से भी कम है इस देश की आबादी, जहां पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। इस देश पर कभी हुआ करता था भारत का राज, दुनिया का तीसरा ऐसा देश जहां आज भी है सबसे ज्यादा हिंदू आबादी। अचानक से मोदी इस देश में क्या करने पहुंचे हैं? जिस देश में मोदी पहुंचे हैं, यहां ऐसे लोग रहते हैं जो पानी में पैदा होते, पानी में रहते और पानी में ही उनकी मौत हो जाती है। दुनिया में शायद ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां ऐसा होता होगा, क्योंकि इंसान पानी में रहने, जमीन में रहने के लिए बने होते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अलग है। इस देश का भारत के साथ भी खास रिश्ता है, क्योंकि यहाँ कभी भारत का राज हुआ करता था। 4 करोड़ से भी कम इस पूरे देश की आबादी है, लेकिन दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी आज भी यहाँ रहती है। मोदी जहां पहुंचे, इस देश का नाम है मलेशिया। मलेशिया बहुत तेजी से हाईटेक हो रहा है, लेकिन भारत में रहने वाले 90% लोग आज भी इस देश के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। मलेशिया दुनिया का इकलौता ऐसा इस्लामिक देश है जहां मुस्लिम कट्टरता नहीं दिखती। यहाँ पहुंचने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि किसी मुस्लिम देश में भव्य हिंदू मंदिर है और यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी रामलीला करते हैं। ये देश कभी भारत के खंड भारत का हिस्सा हुआ करता था और भारत का यहाँ पर शासन भी हुआ करता था। दक्षिण भारत के चोल राजवंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने 1025 ईस्वी में मलेशिया, जिसे तब मलय प्रायद्वीप कहा जाता था, यहाँ पर शासन किया था। यहाँ के भुजांग घाटी जैसे क्षेत्रों में मिले प्राचीन मंदिर और संस्कृत शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का शासन और धर्म भारतीयों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। मलेशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी मलेशिया में एक जनजाति पैदा होती है, पानी में रहती है और पानी में ही मर जाती है। मलेशिया और आसपास के इलाके में रहने वाली ये है बजाऊ जनजाति। ये लोग 20 से 30 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में माहिर होते हैं और ये 10 से 15 मिनट तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं। किसी इंसान के लिए ऐसा कर पाना संभव है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी जीन में बदलाव हो चुका है, क्योंकि इनके पूर्वज पानी में ही रहते आए हैं, इसलिए प्रकृति के साथ ये घुल चुके हैं। ये लोग अपना पूरा जीवन समुद्र में बिताते हैं। इनका घर लकड़ी के नावें होती हैं, जिन्हें लेपा लेपा कहा जाता है। कुछ लोग उतले पानी में लकड़ी के खंभों पर बने इन घरों में रहते हैं। कहा जाता है कि इन्हें लैंड सिकनेस होती है, मतलब अगर ये लोग पानी से दूर जाते हैं तो इनको चक्कर आने लगता है, इन्हें बेचैनी होने लगती है, क्योंकि समुद्र की लहरों के साथ इनका शरीर बिल्कुल उसके अनुकूल हो चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बजाऊ लोगों की प्लीहा सामान्य इंसानों से 50% बड़ी होती है। ये उन्हें पानी के नीचे अधिक समय तक ऑक्सीजन बनाए रखने में मदद करती है। ये बिना किसी आधुनिक उपकरण के 20 से 30 मीटर की गहराई पर गोता लगा सकते हैं। पानी के अंदर ये अपनी आंखों से बेहतर देख पाते हैं। इनके बच्चे चलने से पहले तैरना सीख जाते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत और मलेशिया दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से थे। इसी दौरान अंग्रेज बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक मलेशिया लेकर गए। अलग देश तो बन गया, लेकिन वहां भारतीय हमेशा के लिए रह गए। यही वजह कि करीब 4 करोड़ आबादी वाला ये देश दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है। अब मोदी मलेशिया के दौरे पर पहुंचे हैं तो एक बार फिर से मलेशिया चर्चा में है। मलेशिया की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि दुनिया का शायद इकलौता मुस्लिम देश है जहां पर धार्मिक कट्टरता बहुत कम है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको भारत की झलक दिखेगी। भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्ते रहे, इसलिए भी ये देश बहुत खास है। मोदी मलेशिया क्या डील करने गए हैं और क्या लेकर लौटने वाले हैं, अगली रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे।